हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधी आपका स्वागत करता हूं संडे वाले फ्री वेबिनार में। यहां आप सब लोग जानते हैं हर संडे को इमराल्ड्स एंड अबो शानदार अनुभव, अलग अलग स्टेट के और अलग अलग तरह के लीडर्स आपको मिलते हैं। यहाँ हाउसवाइफ भी मिलती हैं, कामकाजी व्यक्ति भी मिलते हैं, ऑफिसर भी मिलते हैं, आपको अनपढ़ व्यक्ति भी मिलता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मिलता है। इसी श्रृंखला में आज आपके बीच में अपने एजुकेशन टाइम के टॉपर रविकांत पांडे जी को मैं लेके आया हूँ। इनके शानदार अनुभव से लगभग आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए पहले इनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। जिए जा आरसीएम के संग, जिए जा आरसीएम के संग, झूमे जा आरसीएम के संग, झूमे जा आरसीएम के संग। जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आरसीएम, खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आरसीएम। जिए जा आरसीएम के संग, झूमे जा आरसीएम के संग। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार वेबिनार में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक रविवार को सुबह 9 बजे आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम विजय विरोधिया है, फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय, इसके ऊपर प्रति रविवार को सुबह 9 बजे से शानदार एंड सुपर्ब लीडर्स का वेबिनार सीरीज़ चलता है। आज उस वेबिनार सीरीज़ का एक और एपिसोड आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वेबिनार सीरीज़ में, और मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हम सभी के जीवन में आरसीएम बिजनेस लाए और जिन्होंने 84 लाख योनियों में से एक मानव जीवन हम सभी लोगों को दिया। तो उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिचय से इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम रविकांत पांडे है। मैं बेसिकली रहने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, मैं बेसिकली बिलोंग वहीं से करता हूँ। परंतु अभी विथ फैमिली मैं वाराणसी में निवास करता हूँ।
इस बिज़नेस की शुरुआत जब मैं किया उस समय मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था और साथ में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किया करता था। दोस्तों, इस बिज़नेस की स्टार्ट किए उस टाइम मैं प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाया करता था, ट्यूशन पढ़ाया करता था और ट्यूशन पढ़ाते हुए ये बिज़नेस मुझे मिला। ये बिज़नेस जब मुझे मिला उसके बाद मैं अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे मित्रों को इस बिज़नेस के बारे में बताया। बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो कमेंट किया करते थे कि रवि पांडे ये किस चक्कर में तुम फंस गए, एक अच्छे स्टूडेंट्स में से तुम एक हो, अपने क्लास के टॉपर्स रहे हो और तुम इस चक्कर में कहाँ फंस गए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब तक भारत सरकार का गाइडलाइन नहीं बना था उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी निगाहों से लोग नहीं देखा करते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो बोला करते थे कि रवि पांडे जी ये सब कार्य तब किए जाते हैं जब आप अपने पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल ना हो, आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करिए, अभी आपका एज है। हमारे बहुत सारे कलीग्स और बहुत सारे मित्र ये बोला करते थे कि रवि पांडे जी आप अपने एजुकेशन के हिसाब से ये गलत रास्ता आप चुन लिए हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे मालूम था कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ और किस रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बुक्स को हमने पढ़ा था, विज़न को मैंने देखा था, आरसीएम बिज़नेस के प्रोग्राम्स और सेमिनार्स को मैंने अटेंड किया था, आरसीएम बिज़नेस में अपलाइनों के संगत को मैंने किया था। इसलिए हमें मालूम था कि इसका विजन और फ्यूचर क्या होने वाला है। आगे इस प्रोग्राम में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आज हमारे दोस्त जो हमें बोला करते थे, हमारे कोलिग्स जो हमें बोला करते थे, आज वो कहाँ पे हैं और आज हम कहाँ पे हैं। आज मेरे पास कौन सा अचीवमेंट है जो मैं उन लोगों को बताऊं, कौन कौन सी अचीवमेंट है जो उनके बारे में मैं उनको बताऊं। दोस्तों, इस बिज़नेस की जब मैं शुरुआत किया तो शुरुआत में जैसा कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता होता है, तो ऑब्वियसली जैसे आपके फादर्स को आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन मन वो करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, वैसे हमारे यहाँ भी था। शुरुआत में हमारे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आया कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये लड़का इसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, कमिटमेंट कर लिया है, तो फिर बाद में मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलने लगा कि नहीं, अगर आपने रास्ता चुना है तो फिर इसमें नंबर 1 करो आप। फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा शुरुआत में सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन फिर बाद में सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और इस तरीके से धीरे धीरे मित्रों के बीच में जाते थे, वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कंटिन्यूअसली लगातार चलने की वजह से धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया। दोस्तों, इस बिज़नेस की जब मैं शुरुआत किया था तो पहली बार मैं एनएम किट उस समय आता था, एनएम किट खरीद करके 1500 रुपीज़ लगा, 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिले और एक बैग मिला और उसके माध्यम से मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मुझे लगता है कि करीब 3, 4, 5 महीने तक मेरे से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, लेकिन इस दरमियान मैं कंटिन्यू माहौल में बना रहा। मैं माहौल से दूर नहीं गया, माहौल में कंटिन्यू वीकली मीटिंग में जाना, प्रोग्राम्स में जाना, सेमिनार्स में जाना, जिसका नतीजा रहा कि 4 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग ना होने के बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर नहीं हुआ, मैं इस बिज़नेस से निगेटिव नहीं हुआ और मैं इस बिज़नेस में कंटिन्यू चलता चला गया। 4 महीने के बाद मेरे घर पे एक स्टेटमेंट आया जिस पे लिखा हुआ था 126 रुपीज़, 126 रुपये मात्र। वो मेरी पहली स्टेटमेंट थी दोस्तों। 126 रुपये से मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की, इस करियर की शुरुआत की और मेरी जो हाईएस्ट इनकम इस बिज़नेस से रही दोस्तों वो 1,25,000 रुपये के आसपास की रही। दोस्तों, अभी इस बिज़नेस को करते हुए लगातार माहौल में बने रहने का नतीजा रहा कि इस बिज़नेस में मैं बिगिनर से स्टार्ट किया, स्टार्टर तक गया, ओपनर तक गया, ईगल तक गया, रॉयल्टी अचीवर बना, टेक्निकल अचीवर बना और आज आपके बीच में एज ए एमराल्ड अचीवर आपके बीच में मौजूद हूँ। दोस्तों, ये मैसेज मैं देना क्यों चाह रहा हूँ आपको, ये मैसेज देने के पीछे उद्देश्य मात्र इतना है कि जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ना आए, फिर भी आपको कंटिन्यूटी के साथ सिस्टम में बने रहना है, यहाँ टिकना है, टिक करके इस सिस्टम को सीखते रहना है। कहते हैं कि 95% समय लगता है 5% काम की शुरुआत करने में, लेकिन जब काम की शुरुआत हो जाती है तो फिर उस काम को
मंजिल तक पहुंचाने में मात्र 5% का समय लगता है दोस्तों। तो हो सकता है शुरुआत में आपका एफर्ट ज़्यादा लगे, रिजल्ट कम आए, फिर भी आपको कंटिन्यू इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करते हुए लगातार आपको टिकना पड़ेगा दोस्तों आज के डेट की स्थिति इतनी खूबसूरत हो चुकी है, आज इंडिया में इतना खूबसूरत माहौल बन चुका है दोस्तों कि अगर आज की सिचुएशन की अगर बात करें तो आज के डेट में कोई विरोध नहीं करता। आज के डेट में जिसके भी बीच में जा कर के आप आरसीएम की बात करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आज के डेट में आपके पास बहुत सारे रिजल्ट हैं। आज के डेट में भारत सरकार का ड्राफ्ट, भारत सरकार की गाइडलाइन आपके पास है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी संस्था है फिक्की और एफडीएस से, आईडीएस से, तमाम इन संस्थाओं ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो फ्यूचर बताया है वो ये है कि 2025 यानी 2025 तक भारत में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो है वो लगभग 65,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। 2025 तक 65,000 करोड़ का साम्राज्य, 65,000 करोड़ का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमारे इंडिया में होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर और करियर हमारा और आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हैं हम आप? इंतजार क्यों कर रहे हैं हम आप कि कोई आएगा, हमें जगाएगा, हमें झकझोरेगा और हम उठेंगे और तब जाकर के कामयाब होंगे? नो दोस्तों, समय है कि अब आप उठिए, समय है कि अब आप जगिए, समय है कि अब आप अपने लोगों के पास जाइए और अपना नेटवर्क बनाना शुरू करिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आरसीएम के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और हमारे ग्रेट अपलाइन श्री राकेश शर्मा सर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने खूबसूरत प्रोडक्ट आज तक इंडिया के इतिहास में कभी आया नहीं। पहली बार भारत के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग में इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हमारे बीच में हैं। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब का प्रोडक्ट हमारे पास है। आज आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों वो रिपीटेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है एंड एफोर्डेबल प्रोडक्ट है। हम लोगों के ग्रेट अपलाइन विजय विरोधिया सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जिस भी कंपनी के पास रिपीटेबल, कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल प्रोडक्ट हो उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से और रिकॉर्ड बनाने से नहीं रोक सकती। और अभी तक की हिस्ट्री में आरसीएम ही हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी है जिसके पास रिपीटेबल प्रोडक्ट है, यानी जिसकी आवश्यकता पर डे, पर वीक एंड पर मंथ होती है। कहीं न कहीं से हमें खरीद करके खाना ही होता है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, यानी कि आम से आम आदमी भी आरसीएम के प्रोडक्ट को आराम से कंज्यूम कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और एफोर्डेबल प्रोडक्ट है, यानी कि इस रेट में उपलब्ध है आरसीएम के प्रोडक्ट जिसको एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर के एक अपर क्लास तक का भी डायरेक्ट सेलर और आम आदमी आसानी से आरसीएम के प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। यानी ये तीनों चीज़ों पर खरा उतरती है हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट दोस्तों। तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर वेटिंग? दोस्तों कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, बार बार नहीं। और अगर उस एक बार में भी अवसर को नहीं पहचान पाए तो दोस्तों वो दरवाजा तो खटखटाएगा लेकिन आपके पड़ोसी का जाके खटखटाएगा। और अगर पड़ोसी को समझ में आ गया तो फिर पता चलेगा कि आपसे कई गुना ज़्यादा, कई गुना पहले आपका पड़ोसी सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और इस आरसीएम बिजनेस का। फ्रेंड्स, जब मैं इस बिज़नेस में ज्वाइन किया तो मुझे मार्केटिंग प्लान में यही बताया गया था कि हम लोग सामान कहीं ना कहीं से खरीद करके खाते ही हैं, हम लोग प्रोडक्ट यूज करते ही हैं, तो क्यों ना हम आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें, मार्केट के प्रोडक्ट यूज क्यों करें। मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो पैसा जाता है और बीमारी आती है। मार्केट का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं तो पैसा जाता है और बीमारी आती है। लेकिन दोस्तों अगर आरसीएम का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो पैसा भी आता है और बीमारी जाती है, पैसा आता है और बीमारी जाती है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि पैसा आए बीमारी जाए उस प्रोडक्ट को यूज करना है कि पैसा जाए और बीमारी आए उस प्रोडक्ट को यूज करना है। फ्रेंड्स, आज मार्केट की सिचुएशन क्या है आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मार्केट में प्रोडक्ट डुप्लीकेट भरपूर मात्रा में है। आज मार्केट में प्रोडक्ट अनहेल्दी भरपूर मात्रा में है। आज मार्केट की कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं वो हेल्थ का कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं दोस्तों। उनको सिर्फ मतलब इस बात से है कि उनका टर्नओवर होना चाहिए और उनका बिजनेस होना चाहिए।
लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं और हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों के एमडी श्री टीसी छाबड़ा सर का इतना बड़ा विजन है कि वो सीधे कहते हैं कि हम प्रोडक्ट लाएंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाएंगे, लेकिन उन प्रोडक्टों को ही लाएंगे जो हमारे आम से आम कंज्यूमर्स के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, आरसीएम परिवार के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट हो। थोड़ा विलंब होगा किसी प्रोडक्ट को आने में, लेकिन जब तक से वो प्रयोगशाला में 100% खरा नहीं उतर जाता कि ये हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन है, तब तक से वो प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर और हमारे एमडी के ऊपर, हमारे सभी अपलाइंस के ऊपर, हमारे सभी कोर टीम के ऊपर कि जो एक एक आम डायरेक्ट सेलर्स के हेल्थ को लेकर के सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है। फ्रेंड्स, कोविड सिचुएशन किसी से छुपा नहीं है। आज की परिस्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस कोविड में लाखों करोड़ों तरीके का व्यापार चला गया। इस कोविड में करोड़ों तरीके के व्यापार करने वाले लोग रोड पे आ गए। मेरे बहुत सारे मित्र जो हमें बोला करते थे कि ये गलत रास्ता आपने चुन लिया, आज वो सारे मित्र कोई जॉबलेस हो गए हैं और किसी का व्यापार एकदम डाउन हो गया है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। मेरा एक मित्र था, वो फुटवेयर का कारोबार किया करता था। जिस टाइम मैं इस बिज़नेस की शुरुआत किया था तो वो बोलता कि गलत रास्ते को आपने चुन लिया है, लेकिन इस कोविड ने दोस्तों पूरी तरीके से फुटवेयर इंडस्ट्री को रोड पे ला दिया। एक मेरा मित्र था जो कि कपड़े की इंडस्ट्री में था, होलसेल व्यापार में था, और एक समय था कि उन्होंने हमसे कहा था कि आपने गलत रास्ते को चुन लिया है। लेकिन आज की सिचुएशन ये है दोस्तों कि कपड़े का व्यापार 70% डाउन पोजीशन पे जा चुका है। एक समय था दोस्तों कि हमारे बहुत सारे मित्र ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी के कारोबार से बिलोंग किया करते थे, लेकिन दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि कोविड में ज्वेलर्स का व्यापार भी डाउन हुआ है। दोस्तों मैं किस किस व्यापार की बात करूं, हर एक सेक्टर का व्यापार इस कोविड में डाउन हुआ है। लेकिन आज उन्हीं मित्रों के बीच में मैं गर्व से बोलता हूं कि 70 तरीके के कारोबार आप लोगों के डाउन हो गए, इस कोविड में गिर गए, इस कोविड में आपका बिजनेस फॉल हो गया, लेकिन इस कोविड में रवि पांडे जी के बिजनेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोस्तों हम रिपीटेबल, एफर्टेबल एंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट को हम लोगों को देते हैं, लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं। दोस्त, आज कोविड, बड़े से बड़े कोविड केस में भले ही लोग घर से बाहर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन लोग प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़े। चाहे वो किचन सेक्टर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो बाथरूम का प्रोडक्ट हो, चाहे वो ईटिंग मटेरियल हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, किसी ने भी यूज करना नहीं छोड़ा। और जब कोई भी व्यक्ति एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ेगा, जब कोई भी व्यक्ति ग्रोसरी प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ेगा, जब कोई भी व्यक्ति डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ेगा, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा बिजनेस डाउनफॉल हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड से पहले मैं अपने मित्रों के बीच में जाकर के इन चीज़ों को बताता हूँ और दिखाता भी हूँ उसका स्क्रीनशॉट कि कोविड से पहले जिस रवि पांडे को आप कहा करते थे कि आप गलत सेक्टर को ज्वाइन कर लिए, कोविड से पहले मेरा जो टर्नओवर था वो लगभग 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम के आसपास पर मंथ का था। लेकिन आज का मैं स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाता हूं कि आज जो मेरा टर्नओवर है वो तकरीबन 60 लाख पर मंथ का है बिजनेस वॉल्यूम। मेरे टर्नओवर में 40 लाख का उछाल आया। मेरा टर्नओवर पर मंथ 40 लाख बीवी के हिसाब से बढ़ा है। दोस्तों, आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों हम एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पर घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, सस्ता प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट, 100% हेल्दी प्रोडक्ट लेकर के हमारी कंपनी और हम लोगों के बीच में जाते हैं। दोस्तों, आखिर कब तक लोग मना करेंगे? बस बताने की जरूरत है कि हम और आप सही तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करें अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करें। मार्केटिंग प्लान और हमारा कॉन्फिडेंस जितना मजबूत होगा लोगों के बीच में बात करते समय, लोगों का विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा हमारे प्रति। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने मार्केटिंग प्लान को और अपने सिस्टम को पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ लोगों के बीच में रखें। दोस्तों, कोविड में करोड़ों तरीके का व्यापार चला गया, हजारों लाखों लोग रोड पे आ गए। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ
और मेरे बहुत सारे मित्र बीटेक एमटेक करके बड़े बड़े कंपनियों में गए थे जॉब करने के लिए, लेकिन इस कोविड में उन कंपनियों ने 30%, कुछ कंपनियों ने 40% कर्मचारियों की छटनी की और उसमें कई हमारे मित्र भी वापस अपने घर को वापस आए। बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट हमारे थे, एमटेक स्टूडेंट थे जो बेरोजगार होकर अपने घर को आ गए। इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस डायरेक्ट सेलिंग को, इस आरसीएम बिजनेस को वो नहीं समझ पाए। लेकिन आज वही मित्र जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि रवि जी आपने बहुत ही अच्छा सेक्टर चुना है, बहुत ही अच्छा काम आपने चुना, हम लोग उन चीज़ों को पहले नहीं समझ पाए। आज वो सभी मित्र धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ। तो दोस्तों लोग तो आएंगे, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि लोग तो आएंगे, जिसने भी आरसीएम का नाम एक बार सुन लिया उसको आना पड़ेगा। बस आप सही रास्ते पर टिके रहने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे एक ग्रेट अपलाइन है, मेरे एक सीनियर अपलाइन है, वो अपने मीटिंगों में बोला करते हैं कि इस बिज़नेस में हमें और आपको अगर कामयाब होना है तो 3 काम सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, इस बिज़नेस में आपको सीखना पड़ेगा। इस बिज़नेस में ज्वाइन करने के बाद आपको सीखना पड़ेगा, और कहते हैं लर्निंग इज़ अर्निंग। जो सीखेगा वो कमाएगा, जो नहीं सीखेगा वो क्या कमाएगा। तो पहला काम आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा क्या? टिकना पड़ेगा। और तीसरा काम आपको करना पड़ेगा क्या? वो है चंपा लालों से बचना पड़ेगा। पहला काम आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हमारे सभी अपलाइन तैयार हैं। सिखाने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एपिसोड रोज देखिए। विजय विरोधिया लर्न अर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अपलाइन के द्वारा जो जूम पे मीटिंग्स होती है उसको आप देखना कभी ना भूलिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिजिकल या डिजिटल जो भी मीटिंग हो उसको कभी ना छोड़िए। यानी इस बिजनेस में आपको सबसे पहला काम सीखना है, क्योंकि इस तरीके के व्यापार को हम लोग आज तक कभी देखे नहीं, सीखे नहीं, समझे नहीं, किए नहीं। तो इसलिए इसको पहले सीखना पड़ेगा। और दूसरा, आपको टिकना पड़ेगा। दोस्तों इतिहास वही लिखता है जो किसी भी सेक्टर में टिकता है। मेरे मार्केट में, जो मेरा नज़दीकी मार्केट है वाराणसी में, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में मैंने कभी भी किसी दुकान को परमानेंट 10 सालों से चलते हुए नहीं देखा। एक कटरा है वहाँ पे, हर 6 महीने पे उसमें शॉप चेंज होता है। कभी किसी चीज़ की दुकान, कभी किसी चीज़ की दुकान। एक बार मेरा मित्र भी उसमें दुकान खोला और 6-8 महीने के बाद वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने उससे पूछा कि मेरे भाई, आपने उस बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स में आपने शॉप को खोला, आपने क्यों बंद कर दिया? तो बाद में वो हमसे कहा कि अरे रवि जी, मैं क्या बताऊं, वो जो मकान है, वो जो रूम है, वो सही नहीं है। उसमें जो भी दुकानदार जाता है वो सफल नहीं होता। मैंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त वो कटरा, वो दुकान अपशगुन है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि जो भी दुकानदार वहाँ शॉप खोलता है वो परमानेंट इसमें टिक नहीं पाता। धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है। कोई भी व्यापार 6 महीने, 8 महीने या किसी भी व्यापार को 1 साल या 6 महीने करने से उसका फ्यूचर आप नहीं आंक सकते। आपको टिकना पड़ेगा। ठीक इस तरीके के बिजनेस को हम लोग कभी नहीं किए, इसलिए दूसरा काम हमें करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में हमें टिकना पड़ेगा। टिकना पड़ेगा। लाख विपत्ति आए फिर भी टिकना पड़ेगा। लाख लोग मना करें फिर भी आपको टिकना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगी, चुनौतियां आएंगी, बीच बीच में ऊपर वाला आपको चेक करेगा। दोस्त, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री राकेश शर्मा सर बोलते हैं कि 50 रुपए का मटका भी हम लोग लेने जाते हैं तो 20 बार ठोक के चेक करते हैं कि कहीं इसमें पानी गिर तो नहीं रहा है, और फिर भी भरोसा नहीं होता तो अपन लोग उसमें पानी डाल के चेक करते हैं कि कहीं पानी गिर तो नहीं रहा है। ऊपर वाला आपको लखपति और करोड़पति बनाने के लिए आरसीएम बिजनेस में लाया है, तो क्या वो आपको चेक नहीं करेगा? क्या वो आपको ठोकेगा नहीं? क्या आपको वो टेस्ट नहीं लेगा कि ये सही है कि नहीं? कहीं गलत व्यक्ति को तो करोड़पति हम नहीं बना रहे हैं। तो आपको टिकना पड़ेगा।
हो सकता है कि चैलेंजेस आपके घर से आए, हो सकता है चैलेंजेस आपके फैमिली से आए, हो सकता है चैलेंजेस आपके मित्रों से आए, हो सकता है चैलेंजेस आपके रिलेटिव से आए, हो सकता है चैलेंजेस आप पति हैं तो पत्नी से आए और पत्नी है तो पति से आए, फिर भी आपको टिकना पड़ेगा। अब अगर आप सीखना शुरू कर दिए और टिकना शुरू कर दिए तो अब तीसरा काम और आपको करना पड़ेगा, और वो ये है, आपको चंपा लालों से बचना पड़ेगा। अब कई लोग आप में से बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे ये चंपा लाल कौन है। तो हमारे कोठारी सर कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में निगेटिव लोगों को बोला जाता है चंपा लाल। निगेटिव लोगों से आपको बचना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि जब बड़े बड़े हाईवेज पे जब पौधों को रोपण किया जाता है, पौधा रोपण किया जाता है, तो उस पौधों को घेरा जाता है, कई बार ईंट से, कई बार लोहे से, कई बार बांस की फर्रियों से, लकड़ियों से उसको घेरा जाता है। क्यों घेरा जाता है? ताकि कोई जानवर आकर के उस पौधे को खा न जाए, तोड़ न दे, चबा न जाए। फ्रेंड्स, वैसे ही जब आप या आपकी टीम का कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में जब आता है, सीखना शुरू करते हैं, टिकना शुरू करते हैं, तो तमाम लोगों से जब हम प्लान दिखाने के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव टाइप के लोग भी हमसे और आपसे मिलते हैं, नेगेटिव टाइप के लोग भी हमसे टकराते हैं। इवन मैं कहूं कि पॉजिटिव लोग कम, नेगेटिव लोग ज़्यादा टकराते हैं। अरे कहाँ फंस गए, किसके चक्कर में लग गए, देखो फलाना व्यक्ति भी हमारे गांव में किया था वो छोड़ दिया, देखो उनका बेटा किया था वो छोड़ दिया। और दोस्तों, 2, 4, 5, 10 लोगों को जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं या हमारे टीम का कोई नया व्यक्ति प्लान दिखाता है तो वो 2, 4, 5 लोगों को प्लान दिखाते ही वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि 90% उसको नेगेटिविटी का सामना करने को मिलता है। तो तीसरा काम हमें करना है, चंपा लालों से बचना है। तो चंपा लालों से बचने का उपाय क्या है? या प्लान ही मत दिखाइए, नहीं, आप लोगों से मिलिए ही मत, नो दोस्तों, ये भी नहीं। चंपा लालों से बचने का मतलब ये है कि चंपा लाल आपसे टकराएंगे, उनका हथियार अपने पास रखिए। आप अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़िए, अच्छे अच्छे कैसेटों को सुनिए, अपने अपलाइन के कंटिन्यू टच में रहिए। तो वो चंपा लाल अगर आपको कुछ बताना भी चाहेंगे, आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस ब्रेन में कुछ डालने का प्रयास भी करेंगे, तो उनका कोई भी एजुकेशन आपके अंदर जाने वाला नहीं है दोस्तों। वो निगेटिव लोगों का प्रभाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जब भी कोई चंपा लाल आपसे मिले, जब भी कोई चंपा लाल आपसे मिले, जब भी कोई नेगेटिव व्यक्ति आपसे मिले, तो समझ जाइए कि रवि पांडे जी ने अपने वेबिनार में कहा था कि हर एक कामयाब लोगों की ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आते हैं, लेकिन वो कामयाब लोग उन नेगेटिव लोगों को प्राथमिकता नहीं देते। अगर आप उस नेगेटिव व्यक्ति को प्राथमिकता दे करके उसकी बातों को सुन लिए, हाँ में हाँ मिला लिए, मतलब कि उस चंपा लाल की बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई और फिर आपको भी लगने लगेगा कि ये बिजनेस बेकार है। बहुत सारे लोग, 95% लोग इस बिजनेस में आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि बिजनेस या इंडस्ट्री खराब है, इसलिए क्योंकि वो अपने दिल की और अपने हृदय की और अपने मन की बात नहीं सुनते, वो चंपा लाल की बात सुनते हैं, चंपा लाल को वो प्राथमिकता देते हैं दोस्तों। तो हमें चंपा लालों की बात नहीं सुननी है। अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें पहचानना है। कोविड ने इस अपॉर्चुनिटी को और बड़ा कर दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटी को। कोविड ने आरसीएम के फ्यूचर को और बड़ा कर दिया है दोस्तों। जहां करोड़ों तरीके के लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, वहां हमारे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको अपने बिजनेस में लाने का, अपने नेटवर्क में लाने का, उनको सिखाने का, उनको कमाना सिखाने का, उनको अमीर बनने का रास्ता दिखाने का हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। आज इस कोविड में, कोविड से पहले जो लोग बोला करते थे कि मेरे पास खूब पैसा है, मनी फ्रीडम है, इस कोविड में वो लोग रोड पे आ गए। जो बोले करते थे कि मेरे पास बहुत टाइम है, उनका टाइम खत्म हो गया, रोड पे आ गए। और जो बोला करते थे कि मेरे पास तो बहुत बड़ा नौकरी है या धंधा है या बिजनेस है, मेरे पास तो सिक्योरिटी है, वो भी रोड पे आ गए। लेकिन इस कोविड में
आरसीएम बिजनेस ने और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हमें टाइम्स फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी फ्रीडम का बहुत बड़ा रास्ता ओपन करके दिखा दिया है इस कोविड ने, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी फ्रीडम भरपूर मात्रा में ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वरना आप किसी इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो इस कोविड में आगे बढ़ा हो, नहीं बता सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को हम समझें। आज इस कोविड में अगर मैं भी इंजीनियर होता, इंजीनियरिंग करके मैं जॉब कर रहा होता, क्या गारंटी था कि मैं जॉब में रहता? हो सकता था कि कंपनी निकाल करके फेंक दी होती, भगा दी होती। जॉब में होता तो लाखों रुपए पर मंथ की इनकम लेता, लेकिन अगर जॉबलेस हो गया होता तो मेरे पास टाइम सिक्योरिटी भी खत्म हो गई होती, मनी सिक्योरिटी भी खत्म हो गई होती, एंड साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फ्रीडम होता है वो भी खत्म हो गया होता। लेकिन इस कोविड में मैं कंटिन्यू घर पे रह करके मैंने इस बिजनेस को स्टैंड किया। वर्क फ्रॉम होम करके मैं अपने बिजनेस को संभाला। वर्क फ्रॉम होम करके मैंने जूम पे मीटिंग्स करके, यूट्यूब लाइव करके, फेसबुक लाइव करके अपने पूरे टीम को एजुकेट किया, और जिसका नतीजा रहा, कोविड से पहले मेरी जो इनकम थी वो स्टार पर्ल की इनकम थी। एवरेज 50,000 17,000 पर मंथ के आसपास की इनकम थी। लेकिन इस कोविड में वर्क फ्रॉम होम करके पूरे ग्रुप को मैंने ऑर्गेनाइज्ड किया, संभाला, पूरी टीम का बिजनेस बढ़ाया। पूरी टीम में मेरे बहुत सारे साथियों की इनकम बढ़ी, और साथ ही साथ मेरा भी एमराल्ड की इनकम 6 डिजिट में इनकम कंटिन्यू आना शुरू हुआ। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बोलता हूं तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी टॉप एंड बेस्ट अगर सिस्टम हमारे पास है तो वो है आरसीएम। और हमें गर्व होना चाहिए कि वी आर द पार्टनर ऑफ आरसीएम, वी आर द ओनर ऑफ आरसीएम, वी आर द ओनर ऑफ 45% ऑफ बिजनेस ऑफ आरसीएम। हमें गर्व होना चाहिए। तो आइए मिलकर के हम सब नंबर 1 करें। आइए हम सब मिल करके विनर्स टीम को पूरे इंडिया में नंबर 1 करें। आइए हम सब मिल करके इस आरसीएम बिजनेस को नंबर 1 करें। फ्रेंड्स, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम लोगों के पास इस समय बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इतिहास रचने का। आइए हम सब मिल करके अलख जगाएं, घर घर में आरसीएम पहुंचाएं और लाखों की इनकम लेकर दिखाएं। आपकी टीम, आपके लोग, आपके दोस्त, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस बिजनेस को करते हुए। लेकिन दोस्तों, आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं ये आपके दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं मालूम। आपको मालूम है कि आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं। अपने आप को प्रूफ करिए, अपने आप को सिद्ध करके दिखा देना है हम लोगों को कि वी आर नॉट वर्किंग इन एनी नॉर्मल मिशन, वी आर वर्किंग इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिशन। हम सब बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, और इस मिशन का नाम है आर्थिक आज़ादी का अभियान, स्वास्थ्य रक्षा का अभियान। और आज इस आरसीएम से जन जन तक हमें स्वास्थ्य रक्षा के अभियान को पहुंचाना है, जन जन तक हमें इस आर्थिक आज़ादी के अभियान को पहुंचाना है, और अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में नंबर 1 करके दिखाना है। दोस्तों, मैं रविकांत पांडे आप सभी का एक बार फिर, इस वेबिनार को आपने पूरे ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और मुझे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे विजय विरोधिया लर्न, अर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी बातों को प्रस्तुत करने का, अपने बातों को रखने का शानदार अवसर हमारे ग्रेट अपलाइन श्री विजय विरोधिया सर ने दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ श्री विजय विरोधिया सर का भी, कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी अपलाइंस का जिन्होंने आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का जिनका आशीर्वाद मेरे साथ काम करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, और हम सब शुक्रगुजार हैं आरसीएम के डायरेक्टर श्री टीसी सर का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सभी को इतिहास लिखने के लिए दिया है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अलख जगाएं, घर घर में आरसीएम पहुंचाएं, घर घर में आरसीएम पहुंचाएं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में हम लोग पुनः मिलेंगे। देखना ना भूलें विजय विरोधिया यूट्यूब चैनल को।
हर रविवार सुबह 9 बजे अलग अलग लीडर्स और अलग अलग बड़े सीनियर्स का वेबिनार सीरीज आता है। अभी तक आप विजय बिरुदिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, याद रहे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन जब दबाएंगे तो दाहिने साइड में आएगा ऑल का बटन, उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वेबिनार या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर अपडेट किया जाए तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और ऑल का बटन भी दबाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। उद्देश्य हमारा बस एक है कि अपने जितने भी टीम के साथी हैं सबको एजुकेट करना, मोटिवेट करना और उनको सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद एंड श्री विजय बिरुदिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे आपने अवसर दिया। अगेन बहुत बड़ा करना है सर, मैं वादा करता हूँ हम और हमारी पूरी टीम इस विनर्स टीम को पूरे इंडिया में जी जान से नंबर 1 बनाएगी। हम सब बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं सर। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों को, साथियों को, व्यूअर्स को रविकांत पांडे का कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री